तो जरूरी नहीं गोट फार्म में ही ये सीखना पड़ता है। जैसे एक ट्रक लाइन है, गाड़ी लाइन है, तो गाड़ी लाइन में अपने को ड्राइवरिंग सीखने के लिए यूट्यूब का वीडियो देख के नहीं सीख सकते। ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं बना है जहाँ अपने को ड्राइवरिंग सिखा देगा। अपने को पहले खलासी रहना पड़ता है ट्रक के ऊपर, कम तनख्वाह में हेल्पर रहना पड़ता है। हेल्पर में अपन उसका मेंटेन कैसे करनी, गाड़ी को किस जगह पे कैसे चढ़ानी, कैसे उतारनी, क्या करना, सब कुछ वहाँ सीखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप ड्राइवरिंग करो, फिर आप अपनी गाड़ी लो और डायरेक्ट आप गाड़ी ले लोगे तो कहीं ना कहीं वो मान लो मैंने गाड़ी ले ली और मैंने यूट्यूब पे देख लिया कि गाड़ी को 15 किलोमीटर की स्पीड तक चल रही, जब तक 1 नंबर में चलाओ, 20 से 25 में 2 नंबर गियर डालो और जब घाटी आ गई उस टाइम पलटी मार दो। यूट्यूब में यही सिखाया जाता है। वो नहीं सिखाया जाता इमरजेंसी में कभी क्या करना, वो प्रैक्टिकल बिना नहीं सीख सकते। ठीक है ना, बिल्कुल। जब तक आप स्टीयरिंग में नहीं बैठेंगे तब तक आपको समझ जब तक हाथ से गाड़ी नहीं चलाएंगे, पहले तो ड्राइवर के पास बैठ के सीखना पड़ेगा, उसके बाद में हाथ में स्टीयरिंग लो, फिर अपन मानते हैं कि अपन कुछ सीख गए तो अपन दिल्ली से बम्बई जा सकते हैं, बाकी नामुमकिन है। तो वही बात गोट फार्मिंग में, वही बात किराना की दुकान में, वही बात हलवाई में, वही बात मैं तो कह रहा हूँ हर बिजनेस और खेती में भी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलाने वाले हैं जो आज से 4 साल पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम किया करते थे, परंतु जब से उन्होंने बकरी पाला है तो उस बकरी पालन ने उन्हें सब कुछ दिया है। तो किस तरीके से आप भी इसमें आ सकते हैं, कौन कौन सी बात को ध्यान में रखते हुए काम करना है और किस नस्ल के साथ जाना है, इस बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। और साथ में आपको ये ज़रूर बताएंगे कि आप बकरी पालन में वाकई फ़ायदा है और है तो किस तरीके से उसे करना चाहिए। इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए चलते हैं और मिलते हैं ऐसे फार्मर से जो लगातार, ये उनका 5वां साल है जिसमें उन्होंने अपने फार्म को और बड़ी बड़ी बुलंदियों पर लेकर गए हैं। तो चलिए उनसे मिलाते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। तो सर, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं उनके लिए अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए और अपना फार्म कहाँ पर है ये बताइए। स्वागत है आपका भी हरीश भाई। जी जी। और उन व्यूअर्स का जो अपना वीडियो देख रहे हैं। जी जी। मैं पांचाराम चौधरी, राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पिपाट सिटी तहसील के पास गांव है छोटा सा साथीन जी, ओशो गोट फार्म से। जी। तो सर, लगभग कितना समय हो गया अपन को बकरी पालन में आए हुए और इससे पहले क्या करते थे वो थोड़ा सा आप परिचय दीजिए। बकरी पालन में 5 से 6 साल हो गए मेरे को। और इससे पहले मैं प्राइवेट बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था, भवन निर्माण कार्य, मकान बनाने का अच्छा काम करते थे। बकरी पालन में आना कैसे हुआ सर? वैसे तो सही पूछो, मेरे माताजी पिताजी बुजुर्ग है तो उनकी सेवा के लिए मैं सिटी छोड़ के पुश्तैनी जमीन है अपने गांव में, यहाँ आके उनके पास रहने लग गया। और यहाँ उनकी सेवा, उनकी देखरेख के चलते घर में 1-2 बकरी थी अपने दूध वाली रख रहे थे। तो उनको देख के ही मैंने सोचा भी क्यों नहीं मैं ये अभी गांव में पिताजी के साथ में रहूं और गोट फार्मिंग को ही बढ़ावा दूं। तो सर, एक सबसे बड़ा सवाल आता है जो हमें नए दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से नस्ल का चुनाव करें, कितनी बजट वाली बकरियों का खरीदारी करें, क्योंकि सबके एक साथ अगर शुरुआत कर रहे हैं तो वो उनके पास इतना अमाउंट नहीं होता है कि वो 25 से 30 से 40 हज़ार वाली बकरियों पर इन्वेस्ट करें। और तो आप क्या कहते हैं, आपने किस तरीके से चयन किया था ये थोड़ा सा बताइए। सर, आपका पहला सवाल है कि कौन सी नस्ल पे, तो मैं तो ये कहूँगा जो मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आजकल अपने इंडिया में वाइट कलर का जानवर थोड़ा महंगा बिकता है और उसकी डिमांड ज़्यादा, खरीदार ज़्यादा है। अच्छा। तो वाइट कलर के अंदर देखते हैं तो मेरे हिसाब से सोजत बकरी जो है वो कम बजट में भी आ जाती है, उनके बच्चे वाइट आते हैं, हाइट वेट भी बढ़िया पकड़ते हैं, खूबसूरती भी है और किसी भी एरिया में, किसी भी क्लाइमेट में और किसी भी खान पान में एडजस्ट है। सर, सेकंड सवाल जो आपका था कितनी बकरियों पे या कितने बजट में, तो सर ये तो अब वो 2-3 तरीके से देखा जाता है कि एक तो जो आदमी ओनली गोट फार्मिंग पे ही डिपेंड है, साइड बिजनेस कोई नहीं है, तो उनको तो कम से कम 30-40 बकरी रखनी पड़ती है, तभी जाके वो अपना घर खर्च चला पाएगा। और ज़्यादा क्वांटिटी में अगर उनका बजट और व्यवस्था है तो अच्छी बात है। और एक साइड बिजनेस के तौर पे अगर कोई गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो वो 5-10 बकरी से भी चला सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि 30-40 से जी। तो सर, मुझे ये बताइए कि जब आपने शुरू किया था तब कितनी बकरियां लाए थे, फिर उन्हें किस तरीके से आपने स्केल किया, किस तरीके से आगे बढ़ाया, अपने यहाँ के मार्केट को ध्यान में रखते हुए उनको किस तरीके से पालना शुरू किया, ये थोड़ा सा बताइए।
सर वैसे मेरा खानदानी कारोबार है, मतलब पशुपालन, हाँ बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा, ये तो हमारा खानदानी कारोबार है। तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस तो हमें था ही, बिल्कुल जनरल नॉलेज तो था। हम्म। दूसरी बात, जब मैं बकरी पालन में आया तो स्टार्टिंग में मेरा बजट भी कम था हम्म और जानकार भी कम था, और मुनाफा कितना हो सकता है, कुछ बचत है कि नहीं, ये एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने 10 बकरी से शुरू किया था। हम्म 1 साल तक मैंने 10 बकरी रखी, उसका पूरा कैलकुलेट लगाया, कितना खर्च आता है, बच्चे कितने आए, किस भाव में बच्चे बिके, किस तरीके से बेचे जाते हैं, वो सब हिसाब लगाया। तो मुझे लगा कि इसमें बेनिफिट है, बिल्कुल। तब जाके मैंने बकरी पालन में ही मतलब ध्यान दिया। बाकी सब दूसरा कोई भी काम है ना, वो सब बंद कर दिया। जैसे बिल्डिंग मटेरियल का काम था, मकान बनाने का, ये जो भी साइड बिजनेस जो भी मेरा था, पुराना कारोबार, वो सब बंद कर दिया। खेती बाड़ी भी मैंने बंद कर दी। अपनी जो जमीन है वो भी मैं किसान को देता हूँ पांती के हिसाब से। अब मतलब अब टोटल आप बकरी पालन पर ही निर्भर हैं? खेती भी नहीं करता हूँ। अच्छा, क्यों? जो खेती है वो आप किसी और आदमी को पांती से दे रखी है, मतलब मेहनत वो कर रहा है, वो अपने हिसाब वो ले रहा है, बाकी जमीन का हिसाब मेरे को दे रहा है। हाँ, तो सर थोड़ा सा मुझे, जैसे मेरा लास्ट सवाल था कि मार्केट के हिसाब से आपने क्या परिवर्तन किए उसी बकरी पालन में, ये थोड़ा सा बताइए। सर स्टार्टिंग में मैंने 10 बकरी ली थी, उसके साथ में मैंने लगाया था सोजत ब्रीडर। तो सोजत ही बकरियां थी और सोजत ही ब्रीडर था, तो उनके आने वाले बच्चे जो थे वो थोड़े लो कॉस्ट में बिकते थे। यानी कि मतलब चांदी पे चांदी की पॉलिश की तो चांदी के भाव से बिका। अच्छा। उसके बाद में मैंने इधर हमारा मार्केट देखा पिपाड़ एरिया का, यहाँ पे सोजत बकरी रखते हैं और हैदराबादी बकरा लगाते हैं। बिल्कुल। उनसे जो आने वाले बच्चे हैं ना, वो मेरे बकरियों के बच्चों की बजाय थोड़े महंगे बिकते नजर आए। तो मैंने भी उसके बाद में यही सोचा कि बकरी अपने पास सोजत है, अपने एरिया की है, और ब्रीडर जो लगाता है, मैं ये देख रहे हो आप, इस टाइप के ब्रीडर लगाता हूँ। मतलब आपके इलाके में क्रॉस ब्रीडिंग का चलन था, तो उसको ध्यान में रखते हुए चांदी का बर्तन है और ऊपर सोने की पॉलिश की, यानी कि क्रॉस ब्रीड से डबल जो नस्ल की है ना खूबी एक जानवर में आ जाती है इनके बच्चों में, तो वो थोड़े अच्छे भाव में बिक जाते हैं, प्लस वो तुरंत बिक जाते हैं, उनके खरीदार बहुत है। जैसे ये दोनों बकरे आपने पकड़े हुए, इन्हीं के बारे में अगर एक एक से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ये सामने वाला बकरा है, ये कौन सी ब्रीड का है? ये रियल हैदराबादी बकरा है जी जी। 6 दांत बना रहा है अभी, और इसकी कान की लेंथ है 21 बाई 7.5। 21 बाई 7.5 जी। 21 इंच लंबे और 7.5 इंच की चकलान है, और बढ़िया गुलाबी में खुले चौड़े कान है, कोई कान में चिमटी रिंकल वगैरह नहीं है। बेहतरीन। और ये दूसरा वाला जो ब्रीडर है, ये क्रॉस ब्रीड का है, ये ओरिजिनल हैदराबादी नहीं है। अच्छा, पर ये इसमें भी हैदराबादी के अंश हैं। इसमें डिफरेंट क्या आया, इनके कान लंबे हैं, इनके कान थोड़े छोटे हो गए। इनके 21 इंच कान है, ये 19 इंच कान है। 19 इंच कान है, 2 इंच कान छोटे हो गए, लेकिन इसका कलर जो है पूरा व्हाइट, पूरा गुलाबी है, डॉट दबे नहीं है। जब इसमें ओरिजिनल ब्रीड में हैदराबादी में डॉट आते हैं। दूसरी बात, इनका पंच चेहरा भी नहीं है, तो इनका पंच चेहरा आ गया। कान की लेंथ 2 इंच घटी, लेकिन ये 2 खूबियां आ गई, पंच फेस आ गया और पूरा व्हाइट, पूरा गुलाबी आ गया, इसमें कोई डॉट दबा नहीं। बेहतरीन बेहतरीन। ये भी 6 दांत बना रहा है अभी। तो अभी इनके रिजल्ट लिए हैं आपने कि अभी? नहीं सर, ये मैं लाया था, यूँ समझो अप्रैल में लाया था। इनसे अभी बकरियां अपने टोटल क्रॉस हुई है। टोटल बकरियां अभी कुछ ब्याने वाली, जल्दी ब्याने वाली है, बाकी लमसम अपने अक्टूबर नवंबर में बकरियां, अक्टूबर में टोटल बकरियां ब्याएगी। तो सर आप यहाँ जो रखते हैं बकरियाँ, वो किस तरीके से रखते हैं, क्या किस तरीके से पालन करते हैं उनका, ये थोड़ा सा बताइए, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी अपने यहाँ पर इस पद्धति को अपनाते हुए काम कर सकें। सर हमारे यहाँ अपने फार्म की बात बता रहा हूँ मैं, 6 महीने बकरी मेरी 50% ग्रेजिंग पे जाती है। अच्छा। एक टाइम घर पे सूखा चारा देते हैं, बाकी जंगल में चर के आती है हरा घास, और 6 महीने तक ओनली स्टॉल फीडिंग पे रहती है, क्योंकि जंगल में हमारे यहाँ बाद में कुछ मिलता नहीं है। अभी जैसे बारिश का समय, तो अभी तो हरी घास मिलती होगी। अभी मिल रहा है, और सर्दियों में भी खेजड़ी वगैरह काटेंगे तो कुछ मिलता रहेगा, लेकिन एक टाइम सूखा चारा घर पे हमेशा देते हैं, कंटिन्यू देते हैं। खाली हरी घास के ऊपर डिपेंड नहीं रखते। ओनली हरी घास खिलाने से बकरी लूज मोशन करेगी तो हेल्थ तोड़ देगी। अभी बारिश की वजह से देख रहे हो बकरियां सब दुबली पतली लग रही है, ज्यादा हेल्थी नहीं है। कारण यही है कि हरी घास खा रही है तो गीला गोबर कर देती है। बिल्कुल। ये ग्रोथ तब पकड़ेगी जब इनको मतलब 24 घंटे सूखा चारा मिलेगा गर्मियों के दिनों में। तो अभी किस किस ब्रीड पर काम कर रहे हैं सर आप, ये थोड़ा सा बताइए।
सर वैसे मेरे पास तो करीब मानो राजस्थान की टोटल ब्रीड मिलेगी आपको देखने के लिए, थोड़ी थोड़ी जी। हर चीज है मेरे पास। बिट्टल मिलेगी, तोतापरी भी है, कोटा करोली भी है। ज्यादातर मेरे पास सोजत बकरी है, बाकी पतीरा भी है मेरे पास, हैदराबादी भी है, हाईफेट भी है, बर्बरी भी है ना। हर नस्ल की बकरी, एक एक दो दो चार चार हर नस्ल की बकरी मैं रख रहा हूँ। और इन सबसे आप एक एक्सपेरिमेंट बेसिस में रिजल्ट ले रहे हैं आप, है ना? हाँ भाई, कौन सी बकरी किस बकरे से किस टाइप के बच्चे ला रही है, उनकी क्या क्या प्रोडक्शन निकल रहा है, किस में अपने को बेनिफिट है। तो मुझे दो ही नस्ल पे ज्यादा बेनिफिट मिला, एक तो हैदराबादी में और दूसरा सोजत में। तो अगर मैं आपसे अनुमानित खर्च पूछूं आपके यहाँ पे बकरी पालन पे, एक बकरी पर कितना खर्च हो रहा है, तो ये थोड़ा सा अगर अंदाज़ा ही बता सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और किस तरीके से जो हमारे किसान भाई हैं उन उन पहलुओं का ध्यान रखते हुए अपने यहाँ पर काम शुरू करें या करें? सर अपने फार्म पे एक बकरी का सालाना 12,000 से 15,000 रुपया खर्च आता है। पहली बात, कुछ तो जंगल में चर के आ जाती है, फीड कॉस्ट बच जाती है, और यूँ समझ लो आप लेबर कॉस्ट लगती नहीं करके आदमी, हम फैमिली से सपोर्ट मिल जाती है तो संभाल लेते हैं। ओनली जो बाजार से खरीद के लाते हैं चारा और अनाज, वो पैसा जोड़ते हैं तो 12 से 15,000 रुपये सालाना खर्च होता है एक बकरी का। अच्छा जी। तो आपके यहाँ पे अगर मैं मार्केट के जो बच्चे मिलते हैं एक बकरी से, अब जैसे अमूमन हम देखें तो 14 से 16 महीने में आपको 2 बार बच्चे मिल जाते हैं, तो जो छोटे वाले बच्चे होते हैं जो 5 से 6 महीने में तैयार हो जा रहे होते हैं, तो उनका मार्केट प्राइस क्या मिल जाता है? सर अपने यहाँ सोजत हैदराबादी क्रॉस का बकरा 4 से 6 महीने के बीच में बिकता है, 12 से 15,000 में एक बच्चा बिक जाता है। मतलब अगर हम देखें तो एक बच्चे की कीमत पे उस बकरी का साल भर का पेट खर्च निकल जाता है। बिल्कुल हाँ। निकल जाता है। हाँ। और अगर मान लीजिए उसने 2 ही बच्चे या 3 बच्चे लेकर आए तो 2 बच्चे उसके प्रॉफिट हो जाते हैं। हाँ। साल भर में। बाकी पूरी फार्म का जब औसत निकालते हैं ना, तो सालाना एक बकरी, सालाना 14 महीने में नहीं, हर साल में 12 महीने से 12 महीने में हर बकरी सालाना औसतन 2 बच्चे कन्फर्म दे देती है। बिल्कुल। कुछ बकरियां साल में 3 बच्चे हो जाते हैं उनके, कुछ एक पे भी आ जाती है, किसी की मोटिलिटी वगैरह सब निकाल के सालाना 2 बच्चे एक मतलब बकरी अपना देती है। जैसे आज मेरे पास 70 बकरी है ना, आज की तारीख से आगामी इसी तारीख के दिन तक अपने पास 70 बकरी के 140 बच्चे यहाँ जिंदे मौजूद मिलेंगे, ये कन्फर्म है। तो इतनी बड़ी रेवड़ को या इतने बड़े आप झुंड को संभालने पर, जैसे मैं देख रहा हूँ आप बता रहे हैं, तो खर्चा ही लाखों में जा रहा है। खर्चा तो आता है सर, खर्चा ही लाखों में जा रहा है। तो एक सवाल उन नए दर्शकों का रहता है कि सर हमें थोड़ा सा इनका प्रॉफिट भी बताया करिए कि अगर हम इतनी बकरियों से शुरू करते हैं तो लमसम कितना हमें मुनाफा हो जाएगा। तो आपका क्या मानना है सर, मुनाफा इसमें कितना है? सर मुनाफा है आपका सवाल एक्यूरेट है, गजब का सवाल है आपका। लेकिन मुनाफा ऐसा नहीं है कि हर बकरी का कान पकड़ के बोला भी मुझे ये बकरी जितना पैसा दे रही है उतना ये भी दे देगी, वो भी दे देगी, वो भी दे देगी, ऐसा नहीं। बकरी टाइम पर हीट पे आवे, दोनों थन अडर उसका कामयाब है, टाइम पर वो भी आ जाती है, बिल्कुल ठीक है, वो बकरी। और फिर उस बकरी के ऊपर अच्छी क्वालिटी का ब्रीडर लगाया, अपने घर का ब्रीडर है, ठीक है, अपने सामने क्रॉस हो रही, वो बकरी तो समझ लो अपनी कीमत का 70% कीमत वसूल कराती है एक ब्यात में। जैसे 10,000 की जो बकरी मार्केट में, वो 7,000 के बच्चे एक ब्यात में देती है। जो 25,000 की बकरी है तो उसका 70% जितना बन रहा है ना, उतने रुपयों के एक ब्यात में 2 बच्चे देती है। लेकिन वो चीज़ें मैचिंग ये होना चाहिए, बकरी भी थोड़ी टाइम पर ब्याने वाली हो, टाइम पर हीट पे आवे, ठीक है, और दूध भी इतना हो कि वो 2 बच्चे पाल लेवे, और फिर ब्रीडर थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो, तब वो बच्चे इस भाव में बिक सकते हैं। नॉर्मली बकरे से कहीं से भी क्रॉस होके आगे वो बकरी इतने पैसे में बच्चे नहीं बेच पाएगी, ना वो उतना मुनाफा दे पाए, मुनाफा देगी। हाँ। है ना। तो क्योंकि ये लगातार मेरे से भी सवाल पूछते रहते हैं लोग, मुझे भी कॉल करके पूछते हैं कि सर अगर मैं 20 बकरियों के साथ जाता हूँ तो मुझे साल भर में कितना मुनाफा हो जाएगा। तो मैं वही उनसे भी बात करता हूँ कि भाई आप किस तरीके की बकरी ले रहे हैं, किस ब्रीड के साथ जा रहे हैं, आपके एरिया का मार्केट कैसा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि अगर से भी यूट्यूब का वीडियो देख के किसी का बकरी कहीं से खरीद के लेके आ गया, ठीक है, अब उसकी सच्चाई क्या है, वो किस, जैसे मेरे यहाँ से आप बकरी ले जा रहे हो, ठीक है, अब पता नहीं ये बकरी मैं कल ही खरीद के लाया हूँ,
कोई मेरे पास प्रूफ तो नहीं है और आपके पास भी नहीं है कि ये बकरी मेरे यहाँ कब तक है। कम से कम ये बकरी 4 महीने से मेरे फार्म पर घूमती नजर आ रही है किसी प्रूफ में, तो ये मेरी फार्म की मानते हो। अब मैं कल बाजार से मंडी से खरीद के ले आया या किसी आदमी के किसान से जहाँ ये बकरी उनको प्रॉब्लम दे रही थी, उन्होंने मेरे को कट्टू के भाव में दे दी, वो मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छी क्वालिटी बकरी है, फुल है, हेल्थ वाली है, ये है वो है, और 2.5 महीने की लोडेड है, तो वो बकरी कमा के नहीं देती। ठीक है, बकरी वही लेनी। जैसे मैं आपके फार्म पे आ रहा हूँ तो मैं या तो यूट्यूब का वीडियो देखूंगा आज से 4 महीने पुराना अपलोड हुआ जिसमें वो बकरियां आपके फार्म पे घूमती नजर आ रही है, तो मुझे यकीन है कि ये बकरी 4 महीने पहले भी यहाँ घूम रही थी और आज भी यहाँ खड़ी है। इसका मतलब ये आपके फार्म की इस तरह बकरी है। अब दूसरी बात, बकरी आपके फार्म की है, चलो मान लिया, लेकिन आपके फार्म पर ब्रीडर कैसे है? अच्छे क्वालिटी का ब्रीडर है या फिर आपके पास में 20 बकरे खड़े हैं अंडूल जो कुछ कुर्बानी के लिए भी तैयार कर रहे हो और कुछ ब्रीडिंग में भी काम आ रहे, तो अब ये भी गारंटी नहीं है कि ये बकरी किस बकरे से क्रॉस हुई, क्योंकि बकरे 20 घूम रहे हैं। एक ही बकरा हो या 2 ही बकरे हो ब्रीडर जो अच्छी क्वालिटी के हो, तो अपने को प्रूफ है कि यहाँ पे ये बकरा है और ये बकरी है। इसका मतलब ये बकरी 4 महीने से यहाँ घूम रही है तो इसी ब्रीडर से क्रॉस होगी। वो बकरी तो अपने को मनचाहा रिजल्ट दे सकती है क्योंकि अपने सामने ब्रीडर और बकरियां खड़ी है। ये बात। तो सर इतने बड़े झुंड को संभालने के लिए किस प्रकार की मेहनत आपको करनी पड़ती है और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये भी थोड़ा सा बताइए। मेहनत का तो कोई विशेष है ही नहीं, क्योंकि इधर का जो अपना शेड बना हुआ है उसमें सब सिस्टम बना रखा है कि बकरियां सब फार्म के अंदर, मतलब रेलिंग के अंदर रहती है। फीडर उनका बाहर लगा हुआ है तो वो बाहर मुंह निकाल के चर लेती है, और जो चारा डालने वाला आदमी है वो आराम से बाहर घूमते घूमते चारा और पानी डाल देता है ताकि बकरियां उनको परेशान नहीं करती। एक ही आदमी मेरे यहाँ 200 बकरी केयर कर सकता है। अच्छा। अभी आज से 6 महीने पहले मेरे पास 220 बकरियां थी, तो भी मेरी फैमिली उसको केयर कर रही थी। अच्छा। मुझे संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। ठीक है, तो समस्या तो कोई है नहीं। मतलब अगर कोई करना चाहे, मन बनाना चाहे तो 100 बकरियों पर एक आदमी मेहनत कर सकता है। एक आदमी उसको मेंटेन कर सकता है। व्यवस्था होनी चाहिए अंदर रेलिंग वेलिंग की, तब नहीं तो यह 100 बकरी में अगर चारा डालने फीडर में ओपन में जाएंगे तो बकरियां पूरी भाग के आएगी और उस चारे वाले बर्तन को भी गिरा देगी, आदमी को परेशान कर देगी। कुछ बकरियां खा लेगी, कुछ भूखी रह जाएगी, है ना, ये परेशानी होती है। बीमारियों से संबंधित में कुछ है, बीमारियों से परेशानी। तो वो क्या होता है सर, हर मौसम परिवर्तन के अंदर बीमारी फैलती है जी। जैसे अभी बारिश चल रही है, बारिश जाने के बाद जैसे सर्दियाँ आएगी, सर्दी आएगी उस टाइम बीमारी आएगी। सर्दी जाने के बाद जैसे ही लू आएगी, गर्मी का मौसम आएगा मार्च अप्रैल में, उस टाइम भी बीमारियां फैलती है। और गर्मी जाने के बाद जैसे ही बारिश का ऋतु आता है, यानी कि जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है उस वक्त बीमारी होती है। तो उस वक्त कौन कौन सी बीमारियां होती है उनका एडवांस में टीकाकरण कर दो, वैक्सीन कर दो, तो आदमी को बहुत कम चांस रहता है बीमारी का। जैसे अभी इस टाइम बारिश चल रही है, बारिश में FMD 100% आती है जानवर में। ठीक है, तो मैंने बारिश स्टार्ट होने से पहले ही FMD और PPR का वैक्सीन कर दिया। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि PPR FMD 3 साल काम करती है तो करने दो, डबल डोज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी जी। लेकिन मौसम परिवर्तन होने से पहले वैक्सीन कर ही दो। बिल्कुल। तो अभी मेरी बकरियां देख रहे हो आप, 70 बकरी अभी है, 220 बकरी भी थी मेरे पास, सेल हो गई। जैसे जैसे लोडिंग हुई, नजदीक ब्याने वाली की स्थिति आई तो बिक गई। लेकिन बीमार कोई जानवर आपको नजर नहीं आ रहा और ना ही कोई मोर्टेलिटी है, बिल्कुल सेफ है। और इतनी कोई ज्यादा बड़ी जगह भी नहीं है। अभी ये समझ लो आप 30 बाई 80 का ये प्लॉट है और 30 बाई 80 का वो बाजू वाला प्लॉट है। यूँ समझ लो 60 बाई 80 के अंदर मेरा मकान भी है, चारे का स्टॉक भी है। ठीक है, इनका ओपन जगह भी है और कवरेज जगह भी है। सब चीज़ें इसमें 60 बाई 80 में मेरे चल रहा है और 200 जानवर मैं यहाँ पाल लेता हूँ। तो लास्ट में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जो हमारे नए दर्शक हैं वो बकरी पालन में आना चाहते हैं तो किस तरीके से वो शुरुआत करें, एक संदेश के रूप में मैं जानना चाहूँगा आपसे। बकरी पालन करने वाले नए किसानों को मैं तो यही संदेश दे रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज है बकरी पालन का, पशु पालन का, तो आप अपने खुद के हैसियत से कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो या तो कहीं जॉब करो, फार्म पे घाटा खा रहे हो इसकी बजाय 4 महीने कहीं नौकरी कर लो, ताकि वहां से कुछ पैसा भी मिलेगा और सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप फार्म स्टार्ट करो, या फिर किसी जानकार बंदे को जो रियल जानकार है बकरी पालन का, फार्म पे काम कर चुका है और परफेक्ट वो भरोसेमंद आदमी है, तो उसको आप नौकरी से अपने यहाँ लगा दो। 2 में से एक। अगर आप नौकरी कर सकते हो तो खुद नौकरी करो ताकि खुद सीख लोगे, और अगर आप नौकरी करने का आपको पास टाइम नहीं है
तो किसी ऐसे बंदे को महंगी सस्ती रेट में भी अपने यहाँ उसको रख लो, ताकि वो अपने को सिखा के चला जाएगा। पर जो आप और काम भी करेगा। आज जो आप बात कह रहे हैं ना, ये बहुत ग्राउंड की बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल ज़मीनी स्तर की बात कही। लोग और दूसरी की नौकरियां छोड़कर वो अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बकरी पालन में आते हैं और हाँ। उनको जानकारी नहीं रहती। हाँ और शुरुआत में थोड़ा सा एक जुनून जो रहता है ना, उस जुनून से वो बकरी पालन में आते हैं और अक्सर यहीं पर चूक कर जाते हैं। जो आपने बात कही बिल्कुल ग्राउंड स्टेट की बात कही है कि भाई बेशर्म थोड़ा सा बनना पड़ेगा हाँ, आपको, बनना पड़ेगा। या जैसे आपने कहा कि यार आपको नौकर बनना पड़ेगा थोड़ी शुरुआत में सीखने के लिए, तो वो जरूरी है। आप कहीं से भी जानकारी लें या दूसरा उदाहरण दे देता हूँ, जरूरी नहीं गोट फार्म में ही ये सीखना पड़ता है। जैसे एक ट्रक लाइन है, गाड़ी लाइन है, तो गाड़ी लाइन में अपने को ड्राइवरिंग सीखने के लिए यूट्यूब का वीडियो देख के नहीं सीख सकते। बिल्कुल। ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं बना है जहाँ अपने को ड्राइवरिंग सिखा देगा। अपने को पहले खलासी रहना पड़ता है ट्रक के ऊपर, कम तनख्वाह में हेल्पर रहना पड़ता है। हेल्पर में अपन उसका मेंटेन कैसे करनी, गाड़ी को किस जगह पे कैसे चढ़ानी, कैसे उतारनी, क्या करना, सब कुछ वहाँ सीखने को मिल जाता है। उसके बाद में आप ड्राइवरिंग करो, फिर आप अपनी गाड़ी लो और डायरेक्ट आप गाड़ी ले लोगे तो कहीं ना कहीं वो, मान लो मैंने गाड़ी ले ली और मैंने यूट्यूब पे देख लिया कि गाड़ी को 15 किलोमीटर की स्पीड तक चल रही, जब तक 1 नंबर में चलाओ, 20 से 25 में 2 नंबर गियर डालो और जब घाटी आ गई उस टाइम पलटी मार दो। यूट्यूब में यही सिखाया जाता है। वो नहीं सिखाया जाता इमरजेंसी में कब क्या करना, वो प्रैक्टिकल बिना नहीं सीख सकते। ठीक है ना? बिल्कुल। जब तो तक आप स्टीयरिंग में नहीं बैठेंगे तब तक आपको समझ में जब नहीं, तक हाथ से गाड़ी नहीं चलाएंगे, पहले तो ड्राइवर के पास बैठ के सीखना पड़ेगा, उसके बाद में हाथ में स्टीयरिंग लो, फिर अपन मानते हैं कि अपन कुछ सीख गए तो अपन दिल्ली से बम्बई जा सकते हैं, बाकी नामुमकिन है। वही बात गोट फार्मिंग में, वही बात किराना की दुकान में, वही बात हलवाई में, वही बात मैं तो कह रहा हूँ हर बिजनेस और खेती में भी है। खेती में मान लो मेरे को है ना, आज चावल की खेती करना नहीं आता, राजस्थान में चावल नहीं होता, आज मैं आपके एरिया में चला गया और वहाँ जाके एक जमीन ठेके से ले ली और मैं चावल की बुआई करूंगा। मुझे ये भी नहीं मालूम कि चावल किस सीजन में बोया जाता है, बीघे में कितना पौधे लगाए जाते हैं, पौधे लगते हैं या दाना फेंकते हैं, कुछ जानकारी नहीं है। कब स्प्रे करना, कब पानी देना, कब उसको काटना, कैसे निकालना, कहाँ बेचना, कोई जानकारी नहीं है। मैं आपकी जमीन किराए पे ले ली तो मुझे वो किराया जेब से भर के और जो चावल का बीज और भाड़े का पैसा था वो लगा के घर आना पड़ेगा खाली। हर चीज में एक्सपीरियंस जरूरी है सर। जी।